नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है सूर्य शनि की युति। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में जब सूर्य शनि एक साथ युति बनाकर बैठ जाते हैं तो उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, तो आज इस विषय पे हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। मित्रों, एक चार्ट पेपर पे मैं एक जन्म कुंडली बना के आपके सामने लाया हूँ। लग्न लिखा हुआ है मित्रों। जो लग्न होता है वो जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और आपका ये 12वां भाव। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव हो गए। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव केंद्र के भाव होते हैं। पांचवा भाव और 9वां भाव ये त्रिकोण के भाव हो गए। पांचवें भाव को और 9वें भाव को त्रिकोण का भाव माना जाता है। छठा भाव, 8वां भाव और आपका ये 12वां भाव ये त्रिक भाव हो गए। बुरा रिजल्ट देने वाले भाव होते हैं छठा, 8वां और आपका ये 12वां। तो मित्रों, जब जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह स्थित होते हैं तो इन ग्रहों के साथ एक ही भाव में स्थित होने से नए योग का निर्माण हो जाता है। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 2 या 3 ग्रहों की युति विशेष प्रभाव डालती है। जब जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 2 ग्रहों की युति होती है तो मानव के जीवन में इसका क्या प्रभाव होता है, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य शनि की युति का। हमारे जीवन में इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में सूर्य शनि की युति को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि सूर्य से शत्रुता का भाव रखते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य शनि की युति हो या सूर्य शनि एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हो तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, कष्ट होता है। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में यह युति हो तो यह अच्छी नहीं मानी जाती। जिस भी भाव में यह युति होती है उस भाव के शुभ फलों में कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और शनि उनके पुत्र हैं और शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता का भाव रखते हैं। इसलिए सूर्य शनि की युति का प्रभाव पिता एवं पुत्र दोनों के लिए अनिष्टकारी रहता है। मित्रों, जहां तक ग्रहों के राजा सूर्य और उनके पुत्र शनि के संबंध का प्रश्न है, इन पिता पुत्र की प्रत्येक बात विपरीत होती है, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, वहीं शनि मेष राशि में नीच का हो जाता है। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, वहीं शनि तुला राशि में उच्च का हो जाता है। शनि मृत्यु, दुख, दरिद्रता, बीमारी, उदासी, अंधकार का सूचक है, कारक है। वहीं सूर्य योग्यता, सम्मान, वैभव, पुरस्कार, विकास, सुख, प्रगति, धन, प्रकाश, तेज का सूचक होता है। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी होता है, वहीं शनि पश्चिम दिशा का। जहां सूर्य गरम लाल ग्रह होता है वहीं शनि शीतल और काला होता है। सूर्य शनि पिता पुत्र होते हुए भी एक दूसरे से शत्रुता का व्यवहार करते हैं। शनि अपने पिता सूर्य से रुष्ट नाराज क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शनि सूर्यदेव एवं माता छाया के पुत्र हैं। सूर्य के तेज के कारण शनि का रूप रंग काला हो गया।
शनि को अपनी कुरूपता का जब कारण पता चला, तभी से उनके मन में अपने पिता के प्रति आदर भाव खत्म हो जाता है। इसी कारण शनिदेव अपने पिता सूर्य से शत्रु का भाव रखते हैं। इसी कारण जब भी कुंडली में इनकी युति होती है तो इसके अशुभ फल व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। शनि सूर्य का योग ज्योतिष में खराब फल देने वाला योग बताया जाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य शनि की युति होती है, उसके अपने पिता से वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों में पिता का स्थान प्राप्त है। कुंडली में पिता की स्थिति को सूर्य से देखा जाता है। वहीं शनि जनता और रोजगार संबंध रखते हैं। जब भी कुंडली में सूर्य पीड़ित हो जाता है, सूर्य कमजोर हो जाता है, तो पिता को कष्ट होता है। जब कुंडली में सूर्य शनि की युति हो जाती है तो ऐसे लोगों के अपने पिता से संबंध खराब होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि सूर्य शनि का रिश्ता पिता पुत्र का है। अतः इस युति का सीधा असर पिता पुत्र के संबंधों पर दिखता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है, यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि मित्रों, यदि कोई व्यक्ति किसी को बेवजह सताता है, परेशान करता है, तो दूसरा व्यक्ति सताने वाले का शत्रु बन जाता है। किसी भी कारण यदि वह उसे पीड़ा पहुंचाने वाले से बदला नहीं ले पाता, तो वे दोनों अगले जन्म में पिता पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसे लोगों की जन्म पत्रिका में ऐसे योग विद्यमान होते हैं। इस युति के कारण पिता को हानि, अपयश का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूर्य शनि की युति के फलस्वरूप पिता पुत्र दोनों को कष्ट होता है। दोनों के जीवन की प्रगति बाधित हो सकती है, विकास रुक जाता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में सफलता कम, असफलता ज़्यादा मिलती है, क्योंकि असफलता और संघर्ष का सबसे बड़ा कारण सूर्य शनि की युति होती है। वहीं सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो तो व्यक्ति के काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। कई बार बिना किसी कारण व्यक्ति पर आरोप लगने लगते हैं और जीवन में व्यक्ति के संघर्ष बढ़ जाता है। सूर्य शनि की युति में सबसे पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि यह युति किस भाव में बन रही है। जन्म कुंडली के किस भाव में सूर्य शनि की युति बन रही है और किस राशि पर बन रही है, कितने डिग्री पर हैं दोनों ग्रह और किस नक्षत्र पर स्थित है और सूर्य शनि पर किन ग्रहों का प्रभाव है। इन सब चीजों को चेक कर सूर्य शनि की युति के अशुभ फलों की गणना करना चाहिए, क्योंकि सूर्य शनि की युति निराशावादी दृष्टिकोण को दर्शाती है, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति के चेहरे पर तेज एवं आत्मविश्वास दिखता है। वहीं शनि के प्रभाव से व्यक्ति गंभीर, शांत और सुस्त दिखता है। सूर्य शनि की युति से व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब होता है, क्योंकि सूर्य अग्नि है, सूर्य गर्म है और शनि ठंडा है। इसलिए गर्म और ठंडे के प्रक्रिया से व्यक्ति का डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है और उसको पाचन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को पेट संबंधित समस्याएं देखने को बहुत मिलती है। सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य से हमें सम्मान, यश, अधिकार, तेज, प्रगति और अधिकार मिलता है। सूर्य से हमें सम्मान, यश, अधिकार, तेज और प्रगति मिलती है। सरकार से लाभ देता है सूर्य, क्योंकि सूर्य को सरकार माना जाता है, सूर्य को सत्ता का कारक माना जाता है। सूर्य हमें यश, मान, प्रतिष्ठा, राज, सुख, उच्च पद प्रदान करते हैं। दूसरी ओर शनि अनुशासन,
कड़ी मेहनत और गंभीरता हमको प्रदान करते हैं। चूंकि दोनों ग्रहों में शत्रुता का भाव है, इसलिए ये एक दूसरे के प्रभावों को हानि पहुंचाते हैं। इसमें भी सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानता, लेकिन शनि सूर्य को पूर्ण रूप से शत्रु मानता है। शनि सूर्य की युति में सबसे ज्यादा सूर्य पीड़ित होता है। व्यक्ति को सूर्य से संबंधित अशुभ फल ज्यादा देखने को मिलते हैं। सूर्य एवं शनि का स्वभाव भी विपरीत होता है। जहां सूर्य को तेजस्वी प्रकाश का ग्रह माना जाता है, वहीं शनि अंधकार धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। सूर्य को तेजस्वी प्रकाश का ग्रह माना जाता है, वहीं शनि अंधकार का धीमी गति से चलने वाला ग्रह होता है। सूर्य जहां राजसुख का कारक होता है, वहीं शनि दुख का कारक होता है। सूर्य सुख का कारक है तो शनि दुख का कारक। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि सूर्य एक साथ स्थित हो तो पिता पुत्र के संबंध ठीक नहीं रहते। यहाँ तक कि पिता पुत्र एक छत के नीचे नहीं रह पाते, क्योंकि सूर्य शनि के साथ होने से ऐसे लोगों की अपने पिता से नहीं बनती है। शनि सूर्य की युति लग्न भाव में, शनि सूर्य की युति लग्न में, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में बन रही हो तो यह युति व्यक्ति को बहुत संघर्ष कराती है। सूर्य शनि की युति 5वें भाव में बन रही हो तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है, और अगर लग्न में बन रही है सूर्य और शनि की युति तो व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधित उसको परेशानी होती है। 7वें भाव में अगर सूर्य शनि की युति बन रही है तो व्यक्ति के वैवाहिक सुख में बाधा आती है, व्यक्ति के अंदर भ्रम की स्थिति बनी रहती है और ऐसे लोगों का तलाक तक हो जाता है, क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो हमारी कुंडली का वैवाहिक सुख का भाव होता है। वहीं 9वें भाव में सूर्य शनि की युति से व्यक्ति को पितृदोष लग जाता है, व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता। ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के कम ढोंगी पाखंडी ज्यादा होते हैं। अगर सूर्य ज्यादा कमजोर हो जाए तो व्यक्ति धर्म के कार्य से गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों की अपने परिवार से बनती भी नहीं। 10वें भाव में सूर्य शनि की युति के फलस्वरूप व्यक्ति को नौकरी और व्यवसाय को लेकर समस्या बनी रहती है। व्यक्ति का रोजगार सही तरीके से नहीं चल पाता। अगर वह नौकरी कर रहा है तो नौकरी में बार बार समस्या आती है, व्यापार बार बार बदल जाता है, धन की हानि होती है और व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की नहीं मिलती। पिता से मतभेद और पिता के स्वास्थ्य में समस्या आने लगती है। ऐसे लोगों का पिता का सुख कम मात्रा में मिलता है। शनि और सूर्य की युति लग्न भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में बहुत खराब मानी जाती है। अगर लग्न में शनि और सूर्य की युति बन रही है तो ऐसे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ता है, क्योंकि लग्न के पीड़ित होने से व्यक्ति का विकास रुक जाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व खराब हो जाता है, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। वही 5वें भाव में सूर्य शनि की युति के प्रभाव से व्यक्ति के काम नहीं बन पाते, शिक्षा में बाधा आती है, मित्रों से उसको धोखा मिलता है और रोजगार में बार बार समस्याएं आती हैं और व्यक्ति का कॉन्फिडेंस सही तरीके से नहीं होता है। 9वें भाव में सूर्य शनि की युति के फलस्वरूप व्यक्ति का भाग्य काम नहीं करता और ऐसे लोग जो है धोखेबाज और पाखंडी होते हैं। 10वें भाव में सूर्य शनि की युति के फलस्वरूप व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर वो नौकरी कर रहा है तो बार बार उसकी नौकरी बदलती है, अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो बार बार व्यवसाय में समस्या आती है और बार बार उसका व्यवसाय बदल जाता है। तो मित्रों, इतनी खराब जो है सूर्य और शनि की युति होती है। ऐसी स्थिति में शनि एवं सूर्य दोनों की उपासना करनी चाहिए। सूर्य भगवान को सुबह नित्य जल एवं व्यक्ति को प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।